नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी आप सभी के लिए है और कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी आप सभी के लिए है। सबसे जो ज़्यादा प्रश्न दोस्तों कमेंट आप सभी के आए हैं दोस्तों, ये इन बिंदुओं को लेकर के आया है कि जो 17,000 पद है, क्या इन पदों को भी 69,000 के पहले से सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता लोग कहाँ से एक चीज़ जानकारी देते हैं बार बार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि आप 1,37,000 पदों को पूरा भरिए, लेकिन दोस्तों दो नोटिफिकेशन या फिर किस प्रकार से या फिर क्या प्रारूप होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार को फैसला करना था। और उसमें लोग क्या बता रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं से कोई भी जो पूरा ऑर्डर है उसमें कहीं पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई है। हाँ, ये था कि इन अभ्यर्थियों से ही भरा जाना है, मतलब इन सीटों को कहीं बाहर नहीं आप जोड़ सकते। और यही वजह है दोस्तों कि आप देखेंगे कि 17,000 सीटें हैं, उनको लेते हुए प्लस इसमें 50,000 और सीटों को जोड़ने की मांग की जा रही है नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कि दोस्तों संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 17,000 सीटें ये जा रही है नई शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो पहले से सीटें हैं और भी पद सृजित करते कि एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए सरकार को। ठीक है, 50,000 नहीं, कम से कम दोस्तों यहाँ पर 70-80,000 के आसपास एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी करें। और साथ ही साथ जो 17,000 पद है, क्योंकि 17,000 पद से भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप दोस्तों स्वयं देख लीजिए, लगभग 40,000 के आसपास पहले से शिक्षा मित्र टेट पास अभ्यर्थी हैं। अगर 10,000 15,000 लोग अगर कट ऑफ क्वालिफाइड करके आ गए तो उतनी सीटें तुरंत उनको चली जानी है। बाकी बचेगी 2,000 3,000 की एक भी सीट नहीं बचनी, कि 4,000 सीट बचनी, कोई नहीं जानता। उतने ही सीटों पर उसमें भी फर्जीवाड़े वाले अगर आ गए तो फिर पता नहीं मेहनती योग्य अभ्यर्थियों को कोई भी एक भी सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर की चीज़ें दोस्तों, इसलिए यहाँ पर अगर सरकार ने अगर बिल्कुल सही तरीके से फैसला अगर लिया होता, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा अगर सब कुछ अगर सही तरीके से किया गया तो यहाँ पर दोस्तों ये होना चाहिए था कि समस्त पदों को 69,000 के योग्य अभ्यर्थियों से भरे आप, क्योंकि 1,37,000 की सीटें आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं करी थी 68,500 वाली 69,000 में। और जब आपने आरक्षण मुद्दे को निस्तारित ही करना है तो अच्छे से करिए, सही तरीके से करिए। ठीक है, या तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखिए, अब ये हो सकता है अगर अगर आप पूरी बात अगर दोस्तों यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे तो एक तरफ देखिए आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण कोटे की सीटों की मांग है, दूसरी तरफ दोस्तों सामान्य वर्ग के भी अभ्यर्थी है, एससी वर्ग के भी अभ्यर्थी हैं, ओबीसी वर्ग के भी अभ्यर्थी हैं। अगर यहाँ पे सरकार क्या करे, 17,000 पदों को फिर से यहाँ पर आरक्षण जो नियम है उसको लागू करते हुए, यानी 50% अनरिजर्व, 27% ओबीसी, 21% एससी, फिर 2% एसटी, फिर उसके बाद हॉरिजेंटल के साथ वर्टिकल रिजर्वेशन लगाया जाए, और जो भी सीटें खाली बचती है उन सीटों का समायोजन करते हुए और अनरिजर्व की सीटों पर जो भी एमआरसी अभ्यर्थी हो उनकी ओवरलैपिंग करते हुए पूरी प्रकार से इन सीटों को भर दिया जाए। उस स्थिति में दोस्तों मेरे हिसाब से कम 5,000 के आसपास जनरल अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाएंगे। कम से कम दोस्तों यहाँ पर 10,000 के आसपास ओबीसी अभ्यर्थियों को और नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ जो 6,000 है, कुछ एससी यहाँ से और कुछ एससी यहाँ से, क्योंकि एससी जो अभ्यर्थी उनकी संख्या ज़्यादा वैसे भी नहीं है। तो ये दोस्तों एक यहाँ पर सटीक एक समायोजन किया जा सकता था गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी देखिए विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल शासनादेश नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया, जो कि एक तरह से उसे आप शासनादेश ही मान सकते हैं। और जो शासनादेश होता है विभाग वही करता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम ये मन में मान के बैठे कि नहीं विभाग की तरफ से एससीईआरटी से कोई चमत्कारिक लेटर आ जाएगा, नहीं भैया, हमें प्रयास करना होगा। और इसके लिए दोस्तों हमारा जो संघर्ष आज से शुरू हो चुका है। और मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भाई बहनों और सामान्य सब लोग एक मंच पर आकर के अब सीधे सीधे 17,000 पदों की मांग की जाए। 17,000 पदों को 69,000 के सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से ही समायोजित करें आप। ठीक है दोस्तों, बाकी देखिए जो आरक्षित वर्ग में जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि ये सीटें जो है, अभी उनका आरक्षण का कोटा पूरा हुआ नहीं है, लगभग 12,000 सीटें उन्हें और चाहिए, तो 12,000 सीटें उन्हें और देने के बाद ही कुछ किया जाए। ठीक है, तो उनकी भी देखिए अलग से मांग है और कई तरह से कोशिश की जा रही है। और एससीईआरटी पर संघर्ष करने के लिए भी देखेंगे आप एकजुट हो चुके हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको जब भी जो भी जानकारी बताई जाएगी बिल्कुल तथ्यपूर्ण बताई जाएगी, कोई भी हवाई नहीं कि एक बार किसी ने बोल दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है 2 नोटिफिकेशन में इस प्रकार से ऐसे भर्ती करना, बस उसी को लोग फॉलो, उसी को लोग कॉपी पेस्ट करते रहते हैं।
पूरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दोस्तों पढ़ने के बाद जहाँ तक दोस्तों मेरा मानना है कि जितने भी सीटें यहाँ पर है 17,000, ये सीटें जो पहले से सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं उनसे ही भरी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों कहीं पर ये नियम या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोला है कि आप 3 नोटिफिकेशन करिए, 2 नोटिफिकेशन करिए या इस प्रकार से भर्ती करवाइए, ये सब नहीं। हाँ, उनका ये था कि 1,37,000 के समस्त पदों को भरा जाए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके। और 69,000 वाले में जब कटाप मुद्दा गया था, जहां पर शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों ने 68,500 वाले कटाप को 69,000 में फॉलो करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। वहां पर रिजर्व पदों की मांग भी कर ली गई थी, लेकिन बाद में देखेंगे अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 60-65 को ही सही माना गया और शिक्षा मित्रों को एक बार और मौका देने के लिए आदेश जारी किया गया। अब यहाँ पर दोस्तों विभिन्न साथियों की मैं कुछ पोस्ट भी आपको दिखाऊंगा, जो कि सिर्फ मैंने जानकारी पर्पज से यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, ये जो भी पोस्ट जिन साथियों के उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक जानकारी पर्पज ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखिए, हमने जो भी आपसे चीज़ें कही बिल्कुल देखिए सेम वही बात ये भी बता रहे हैं भाई साहब यहाँ पर। इसके बाद कुछ और पोस्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दोस्तों इंतजार उसी आधार पर करना है जबकि हमारा संघर्ष जारी हो। और एक बड़ी संख्या में दोस्तों आज अगर 10,000 अभ्यर्थी लखनऊ पहुंच जाए आज की डेट में, सरकार दोस्तों बिल्कुल इस विचार करने के लिए विवश हो जाएंगे कि हमने ये 17,000 पद नई शिक्षक भर्ती में क्यों देना है, जब हमारे पास योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर पहले से हैं। जब हमारे पास पहले से योग्य अभ्यर्थी है तो फिर इन पदों को नई शिक्षक भर्ती में क्यों देना है। ये तो सरकार का ये हो गया ना कि हमें नई शिक्षक भर्ती न देनी पड़े, हमें शिक्षक की भर्ती ही न करनी पड़े, तो हम उन्हीं पुरानी पदों को नई शिक्षक भर्ती में करके, यानी एक तरह से सभी धरने समाप्त हो जाएं, सभी लोग घर लौट जाएं। एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया। और जो पहले वाला शासनादेश दोस्तों कल आया था उसमें देखेंगे आप तो नीचे देखिए लाइन वहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, भले ही मेन टाइटल में ना लिखा हो लेकिन नीचे लिखा हुआ था कि अतिरिक्त जो है 17,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। उससे देखिए दोस्तों बहुत मतलब हम लोग नहीं उससे कर सकते, लेकिन ये है कि पहले वाले शासनादेश को फॉलो कराने की मांग की जा रही है कि जो है 17,000 और प्लस 6,000, लेकिन वहाँ पर 6,000 भी नहीं लिखा है मेन टाइटल में। तो पूरा शासनादेश ही वहाँ पर कैसे जारी कर दिया गया, क्या उसमें है अब वो समझ में नहीं आ पाया, लेकिन वहाँ पर ये मांग है कि 17,000 प्लस 6,000 ये समस्त पद जो है 69,000 के अभ्यर्थियों से ही भरी जानी है। और मेरा दोस्तों निवेदन यही है सभी के लिए, एक समायोजन का रास्ता हो सकता है। 6,000 सीटों पर ऑलरेडी जो है फैसला हो चुका है, इन 17,000 पदों पर जो है फैसला हो कि इन पर जो है सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को मौका मिले और बिल्कुल प्रॉपर रूल को फॉलो करते हुए। कुछ और पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, यानी 12,000 सीटें और कम पड़ रही हैं। और जैसे दोस्तों अभी हमने अब आपको बताया कि 17,000 में लगभग जो है 5,000 अभ्यर्थी जो है जनरल के और चयनित हो जाएंगे और 12,000 सीटें यहाँ पर ओबीसी एससी को मिल जाएंगी। हालांकि दोस्तों अगर अब यहाँ पर देखिए आप पूरी बात सुनिए, अगर आप नाराज़ होंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये होता है कि आप हमारे लिए एक परिवार की तरह, किसी भी आप वर्ग के अभ्यर्थियों सभी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि फिर ओबीसी एससी की हमारे भाई बहन ये आरोप लगाएंगे कि सामान्य वर्ग में जो अभ्यर्थी हैं उनको तो सीटें पहले से ही अतिरिक्त मिली हुई हैं 7,149 एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, और उनको फिर से जो है इतनी सीटों का फ़ायदा मिल जाएगा। तो चलिए किसी के घर में रोशनी जल जाए, दीपक जल जाए दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन ये जो सीटें हैं दोस्तों ओबीसी एससी को ही मिलनी चाहिए। दूसरी बात देखिए दोस्तों, लोग एनालिसिस करते हैं कि लगभग 57% जो है सीटें ओबीसी को मिल चुकी हैं, तो फिर इतनी सीटें और मिल जाएंगी तो फिर उसमें जनरल को सीटें कहाँ कितनी मिल रही हैं, एससी को सीटें कितनी मिल रही हैं। तो ये सब देखिए दोस्तों कुल मिलाकर के मेरिट का खेल है। जो लोग मेरिट में आ जाते हैं और जो अनरिजर्व की सीटें होती हैं उन पर सब लोग फाइट करते हैं। अब क्या किया जाएगा, जैसे जो चीज़ें होती रहती है दोस्तों उसी प्रकार से भर्ती हो रही है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर एक बीच का समायोजन का रास्ता हो सकता है। और एक बात दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि जो मंत्री जी कह रहे थे कि दोनों नोटिफिकेशन अलग है या फिर आरक्षण में अनियमितता नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है, सारी बातें दोस्तों उनकी जो होती कहीं से भी कोई उसके पीछे आधार दिखाई नहीं देता है, सिर्फ वो कह देते हैं और सुनते कुछ नहीं है। ठीक है, फिलहाल में हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हम सभी लोग उनका पूर्णतः सम्मान करते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ उनके द्वारा किया जा रहा शेष है। 6,000 में दोस्तों कहीं से कोई भी जानकारी नहीं है कि 3,800 ओबीसी की या फिर 2,200 एससी की, बल्कि दोस्तों इसमें 5,844 सीटों की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, ये सब दोस्तों केवल एक अनुमान है, एनालिसिस कोई यहाँ पर कोई परफेक्ट जानकारी नहीं है उसके पीछे। ये दोस्तों एनसीबीसी के अनुसार, और यहाँ पे देखिए लिखा भी है लगभग 6,000 सीटों पर ओबीसी वर्ग के लिए, पूरा एग्जैक्टली नहीं लिखा है 6,000। इसका मतलब दोस्तों हो सकता है कि 5,844 या हो सकता है थोड़ा बहुत सीटें बढ़ा करके, या ये हो सकता है दोस्तों कि लगभग 150-200 सीटें ही मात्र एससी को मिले, बाकी सीटें जो है 5,844 के लगभग जो है ओबीसी को मिले, क्योंकि शासनादेश में ये लिखा है आरक्षित वर्ग। आरक्षित में दोस्तों ओबीसी अभी आ जाएंगे, एससी भी आ जाएंगे, बाकी अभ्यर्थी है नहीं
कि जिनको नौकरी लेनी है, पहले से ही वो लोग चयनित हो चुके हैं, उनकी सीटें भी खाली रह गई थी। तो अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखिए 5,844 सीटें ओबीसी के लिए और बचा कितना 156 सीटें एससी के लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। ये आप ऐसा ना सोचें कि नहीं ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बाकी देखिए यहाँ पर लगातार जो है ये पहले वाले जो शासनादेश है उसको यहाँ पर फॉलो कराने की मांग की जा रही है कि 6,000 और प्लस यहाँ पे 17,000, कुल मिलाकर के 23,000 पदों पर जो है ये भर्ती की जाएगी, ना कि केवल यहाँ पर 6,000। जो संशोधित वाला शासनादेश फिर से आया था, इसमें से देखिए 6,000 को गायब भी कर दिया गया, केवल यहाँ पर 17,000 दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, शायद है भी, मुझे या हो सकता है मैं ध्यान न दे पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है शायद हटा दिया गया है नए वाले में से। तो ये सब मिला करके इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है कि पुराने वाले प्रेस नोट को ही बहाल किया जाए, संशोधित प्रेस नोट नहीं चाहिए। क्यों आपने फिर संशोधित प्रेस नोट दिया? कल देखिए दोस्तों जो 4 बजे मीटिंग हुई थी ना, वो आंसर की वाले प्रकरण में हुई थी, ना कि इस प्रकरण में हुई थी। इसको भी आप थोड़ा सा क्लियर कर लें। आंसर की वाले में विधिक के जो अधिकारी होते हैं उनको बुलाया गया था और वहाँ पर पूरे मामले को समझते हुए वहाँ पर उनकी भी भर्ती की जा रही है, लेकिन उनके लिए वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन सहित प्रेफरेंस सहित और फिर से जो है उनकी आवंटन सूची, थोड़ी सी प्रक्रिया उनकी लंबी होगी यहाँ की तुलना में। ठीक है, उसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे। कुछ और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये नई शिक्षक भर्ती वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 17,000 पदों को अगर 60-65 पास अभ्यर्थियों से भरवाना है तो सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को, ये कल नहीं बल्कि कल का पोस्ट ही आज के लिए हो गया आपका, आज SC/ERT जरूर आना चाहिए और सभी SC/ERT जरूर आए। और मैं दोस्तों बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूँ मैं आप सभी के साथ में कि ये जो सीटें हैं पूरी तरह से आपके लिए ही भरी जानी चाहिए, पूरी तरह से। ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1,37,000 कि कुछ विज्ञापित या कुछ रिक्त रह गए पदों पर आप नए विज्ञापन को जारी कैसे कर सकते हैं? या तो आपने पहले ही चीज़ें कर ली होती। अब जा करके सीटें खाली बच रही है तो उन सीटों पे आप नए शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं कि फिर वो लोग धरना प्रदर्शन समाप्त करके घर चले जाएं, और उनकी मांग है 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। ठीक है, तो एक तरह से कुल मिलाकर के सबको उलझाने की कोशिश हो गई दोस्तों। जहाँ तक मेरा एक निजी विचार है कि ना तो आपने 69,000 शिक्षक भर्ती का ही मुद्दा पूरी तरह से निस्तारित किया, ना ही आपने नई शिक्षक भर्ती वालों को ही कोई आपने ढंग से कोई भर्ती आप दिया आपने यहाँ पर। और जो एक भर्ती चल रही है जूनियर एडिट की, वहाँ पर देखेंगे कि 4500 सीटों से लेकर के 1500 सीटें वहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये भर्ती चल रही है और शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर संघर्ष दोस्तों करना है, चाहे आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हो, सभी का जो संघर्ष दोस्तों लखनऊ में फिलहाल में स्टार्ट हो चुका है। आरक्षण वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी अपने लिए 12,000 सीटों की और मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर समस्त जो सीटें हैं 17,000 उन पर समायोजन की मांग की जा रही है समस्त ओबीसी, कम गुणांक वाले ओबीसी, एससी और सामान्य वर्ग के भाइयों के द्वारा। एक तस्वीर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर और दिखा रहा हूँ, ये धरने की तस्वीर है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने संघर्ष स्टार्ट कर दिया है और सभी का आह्वान किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और 12,000 जो सीटें हमारे लिए कम रह गई हैं उन सीटों को भी जुड़वा करके तभी जो है हमारा आरक्षण पूरी तरह से पूरा होगा। बाकी दोस्तों जो 22,000 समर्थक अभ्यर्थी थे पहले से, जिसमें सामान्य ओबीसी, कम गुणांक वाले ओबीसी, एससी, सामान्य सब लोग वहाँ पर हैं, तो उनकी तरफ से लगातार जो है अब 17,000 पदों की मांग की जा रही है। 6,000 पदों से दोस्तों हर कोई संतुष्ट है। देखिए बिल्कुल वो आरक्षण में अनियमितता थी और उससे किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों अब जो 17,000 सीटें हैं उन पर यह है कि उन सीटों को 69,000 में ही समायोजित किया जाए। चाहे तो आप पहले आरक्षण को पूरी तरह से पूरा कर लीजिए, बाकी सीटों पर कर दीजिए, और उससे लेकिन फिर सामान्य वर्ग के फिर अभ्यर्थी कम चयनित हो पाएंगे। और अगर पूरे 17,000 पे करेंगे तो सामान्य वर्ग के लगभग जो है 4 से 5,000 अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो है गवर्नमेंट, कुल मिलाकर के दोस्तों सीटें हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, सरकार इसमें भी कोई बिल्कुल सटीक समायोजन का तरीका करते हुए, ताकि किसी का भी कोई हित प्रभावित ना हो और इन सीटों को 69,000 के योग्य अभ्यर्थियों से ही भरें। और जब तक दोस्तों सरकार यहाँ पे सीटें नहीं जोड़ देती है तब तक दोस्तों हमारा संघर्ष, हमारी मुहिम इसी प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है साथियों, तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और धरने में दोस्तों सभी लोग पहुंच करके सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, संख्या बल बढ़ाइए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक करके जितना हो सकता है आप लोग ग्रुपों में भी शेयर कर दिया करें, और साथ में जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें।